नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव महादेव महादेव। स्वागत अभिनंदन है आप लोगों का अवंतिका खंड की यात्रा में। अवंतिका खंड में 84 महादेवों की यात्रा में हम लोग आ गए हैं और 22वां अध्याय अर्थात 22वें महादेव की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। 22वें महादेव हमारे कुकुटेश्वर महादेव, 21वें महादेव, सॉरी 21वें महादेव की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी, जो कि कुकुटेश्वर महादेव थे। और आज हम लोग करेंगे 22वें महादेव की चर्चा। 22वें महादेव हमारे हैं करकटेश्वर महादेव, है ना। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं कि अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं वंदे महाकाल महासुरेशम्। अथ 22वां अध्यायः। 22वें महादेव। श्री विश्वनाथ कहते हैं, हे देवी, जिनका दर्शन करने से त्रियक योनि नहीं मिलती, मैं उस करकटेश्वर संज्ञक 22वें लिंग का वर्णन करता हूँ। पूर्व के बृहत कल्प में धूर्ममूर्ति नाम का एक राजा था। इंद्र के साथ उसका सखात तो था। उन्होंने सहस्त्रों सहस्त्रों दैत्यों को रण में निहत किया था। धूर्ममूर्ति नाम के राजा ने, इंद्र के साथ इनकी मैत्री थी। उसने अपने तेज से चंद्रमा तथा सूर्य को भी निष्प्रभ कर दिया था। उसने बहुसंख्यक शत्रुओं को जीत लिया था। वह काम रूपी तथा समर में अपराजय था। उसकी रानी भानुमति आलोक सामान्य रूपवती प्राण प्रिया थी। वह 10,000 स्त्रियों के बीच में लक्ष्मी के समान विराजित रहती थी। वह राजा भी सदा सहस्त्रों राजाओं से घिरा रहता था। एक बार राजा ने एकांत में अपने पुरोहित वशिष्ठ से पूछा, हे भगवान, किस धर्म के फलस्वरूप मुझे अत्यंत उत्तम रानी तथा दुसा तेज प्राप्त हुआ है। वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, पूर्व जन्म में आप शूद्र जाति में उत्पन्न राजा थे, तब यही रानी आपकी पत्नी भी थी। हे राजन, आप दुष्ट हृदय थे तथा अनेक वर्ष जीवित रहे थे। आप अत्यंत क्रोधी, कठोर वचन बोलने वाले, ब्रह्मस्व अपहरण करने वाले, वेद निंदक, असूया पारायण तथा विश्वासघाती थे। तदंतर आप समय आने पर मृत हो गए। तब 15 वर्ष नरक के ताम्र भ्राष्ट में आपको दग्ध किया गया था। 15 वर्ष तक नरक में दग्ध किया गया था। तदंतर रौरव, कुंभीपाक तथा महारौरव नरक में आपको फेंककर छोटे छोटे खंडों में काटा गया। तदंतर यमगणों ने मूषा में गिराकर आपको धमित करके असीपत्रन में गिराया। ये सब नरक के नाम हैं, महारौरव, रौरक, असीपत्रन, अंधतामिस्त्र। तदंतर बचे पातक की शुद्धि के लिए यम द्वारा आपको करकट अर्थात केकड़ा, है ना, करकटेश्वर यही नाम है ना इनका, इसलिए केकड़ा के रूप में धरास्थल पर महाकाल वन मध्यस्थ विख्यात शिव सरोवर में गिराया। यहाँ जो कुछ भी प्रदान किया जाता है, जपा जाता है, होम किया जाता है तथा देवर्चनादि किया जाता है, वह सब अक्षय हो जाता है। हे भूपाल, आप पूर्व पुण्य बल से यहाँ फेंके गए तथा यहाँ 5 वर्ष थे। एक दिन आप तट पर क्रीडार्थ गए थे। यह देखकर आपको चोंच में दबाकर एक कौवा आकाश में ले उड़ा। तब आपने अपने तीक्ष्ण पैरों से काक पर प्रहार किया। इससे कौवा अत्यंत पीड़ित हो गया। उसने स्वर्ग द्वार के पूर्व पुण्यप्रद देवी गृह में शिव के सम्मुख आपको गिरा दिया। आप कौवे की चोट से यहाँ गिरे और अपने तत्क्षण करकट देह त्याग दिया। इस स्थान के प्रभाव के कारण आपने उसी क्षण दिव्य देह धारण किया तथा उस लिंग महिमा से विद्याधर के रूप में दिव्य काम गति विमान पर आसीन होकर स्वर्ग जाने लगे। गणेश्वर गण आपकी पूजा कर रहे थे, ऐसे स्थान पर प्राण त्यागने के कारण, है ना। जब वे इस प्रकार आपका स्तव कर रहे थे, तब देवगण ने उनसे पूछा, ये कौन महात्मा हैं जो आकाश दिव्य मार्ग से जा रहे हैं। तब गणों ने लिंग प्रभाव के कारण आपकी कर्कट देह से विमुक्ति का वृतांत बतलाते हुए कहा, हे देवताओं, लिंग प्रभाव से यह संभव हो सका है। तब देवतागण ने आश्चर्यपूर्वक कहा,
क्या यह लिंग का प्रभाव है? उन्होंने लिंग प्रभाव से कर्कट योनि से मुक्ति पाकर सुखपूर्वक स्वर्ग प्राप्त किया है, अतएव यह लिंग लोक में कर्कटेश्वर कहा जाएगा। तब से ये देव कर्कटेश्वर कहलाए। आपने भी दीर्घ काल तक स्वर्ग में महाभोगों को भोग आपने पुनः पृथ्वी पर जन्म लिया तथा निष्कंटक राजभोग कर रहे हैं। इस लिंग के प्रभाव से ही आपका यह समस्त ऐश्वर्य संगठित हो सका। हे राजन, अब आप पुनः इसी लिंग की आराधना करिए। वशिष्ठ के वचन से राजा को पूर्व जन्म की स्मृति का लाभ हो गया। तदंतर वे पुनः महाकाल बन गए, जहाँ उन्होंने उस लिंग की अर्चना किया था तथा अपने शरीर के साथ उस लिंग में लीन हो गए, अर्थात सायुज मिल गया है ना, लिंग में लीन हो गए। हे पार्वती, जो इस लिंग की अर्चना करते हैं वे भूतल पर दीर्घ काल पर्यंत भोग करके अंत में परम गति लाभ कर सकते हैं। जो अष्टमी तथा चतुर्दशी के दिन नियमतः कर्कटेश्वर लिंग का दर्शन करते हैं उनका पुण्य फल सुनो। वे देहांत होने पर सूर्य संप्रभ सार्वकामिक विमान पर बैठकर अपनी 21 पीढ़ी के साथ मेरे लोग जाते हैं। वहां पर वे सहस्त्र मनोरमा नारीगण के साथ शतकोटि कल्प पर्यंत महाभोग समन्वित होकर सुख से निवास करते हैं। तदंतर वे विष्णु लोक जाकर विविध वैष्णव भोगों को भोगते हुए तथा वहां सहस्त्र युवतियों से सेवित होकर तब ब्रह्मलोक गमन करते हैं। वहां विविध भोगों करते हुए वे परम पद लाभ करते हैं। कर्कटेश्वर तीर्थ यात्रा करने से 10 अश्वमेघ यज्ञ का फल लाभ होता है। अब मैं मेघनाथेश्वर लिंग का महात्मा कहता हूँ। अथ 12वां बोली कर्कटेश्वर महादेव की जय। 23वां मेघनाथेश्वर महादेव, 23वें महादेव। श्रीहर कहते हैं, जिनके दर्शन से सर्वसिद्धि की प्राप्ति होती है उस 23वें लिंग मेघनाथेश्वर का महात्म्य सुनो। हे महादेवी, योग क्षेम उत्तम वृष्टि प्रजा व्याधि मरण तथा भय का कारण है राजा ही सत्य त्रेता द्वापर तथा कली इन चारों युगों का मूल है, वही धर्म का कारण भी है। हे देवी, इस लोक में राजगण समय समय में मदांध अहंकारी दुष्ट तथा वेद ब्राह्मण कंटक हो जाते हैं। हे देवी, एक बार कली तथा द्वापर की संधि में राजा के द्वेष के कारण महती अनावृष्टि का संकट आ गया। यह 12 वर्षीय अनावृष्टि के कारण था। उस समय देवेंद्र प्रतिकूल हो गए थे तथा उन्होंने वर्षा नहीं करी। देवेंद्र प्रतिकूल हो गए, उन्होंने वर्षा नहीं करी कई साल तक, है ना, 12 वर्षीय। राज्य में कहीं भी मेघ का दर्शन नहीं हो रहा था। उस समय कुछ नदियां अल्प स्तोत्र हो गईं, कुछ तो अंतर्हित हो गईं। यज्ञ, स्वाध्याय, वशटकार, मंगल, कृषि, गोरक्षा तथा विपणन व्यवसाय आदि कार्य पृथ्वी से अंतर्हित हो गया। मनुष्यगण अस्थि चर्म मात्र होकर हाहाकार कर उठे। सभी नगर शून्य हो गए, ग्राम तथा उपनिवेश दग्ध हो गए। गो, अश्व, महिष आदि एक दूसरे का भक्षण करने लगे। ब्राह्मण गण अत्यंत दुखपूर्वक अपने आश्रम का त्याग करके भाग गए, कोई तो वहीं विनष्ट हो गए। इस प्रकार के समग्र सृष्टि का उन्मूलन होने लगा। इस स्थिति में इंद्रादि देवता भय विह्वल होकर सबके शरण रूप देव जनार्दन की शरण में गए। वे क्षीर सागर के उत्तर तट पर मनोहर श्वेत द्वीप में थे। श्वेत द्वीपेश्वर, है ना। ब्रह्मलोक आदि लोक समूह श्वेत द्वीप के साथ किसी प्रकार से भी उपमा देने योग्य अथवा तुलना करने योग्य नहीं है। यह द्वीप मंगलमय, सदा आनंदप्रद तथा करोड़ों सूर्यों के समान है। यहाँ के भवन, शयनगर तथा आसन आदि अपनी अपनी इच्छा से कल्पित है। यह द्वीप सदैव हीरा, इंद्रनील और चंद्रकांत प्रभृति मणियों से दीप्तमान रहता है। यहाँ जरा मृत्यु भय नहीं है, व्याधि भय भी विरल है। हे देवी, सूर्य के समान द्वीप में देवगण आए तथा जनार्दन को साष्टांग प्रणाम करके इस प्रकार स्तव करने लगे। समस्त देवतागण विष्णु जी की स्तव कर रहे हैं श्वेत द्वीप में। कैसे? देवता कहते हैं, हे देव, आप ही ब्रह्मा, रुद्र, महेंद्र, देवश्रेष्ठ, कर्ता विकर्ता, लोक प्रभव, अव्यय, सत्य, परम तप, पवित्र, परम गंतव्य मार्ग, यज्ञ, परम होत्र तथा परम धाम हैं। हे देवी, जनार्दन ने इस प्रकार से स्तुत कर होने पर कहा, हे देवताओं, मैं तुम लोगों का क्या उपकार करूं, वह कहो। यह सुनकर देवताओं ने कहा, हे देव, हम अनावृष्टि से पीड़ित हैं, आप इसका प्रतिकार करिए। जिस उपाय से हमारी तुष्टि तथा पुष्टि हो वह कहें। यह सुनकर जनार्दन ने ध्यान द्वारा चिंतन करके कहा। जनार्दन कहते हैं, हे देवताओं, तुम लोग शुभ महाकाल बन जाओ। पूर्व में यहाँ मेघ ने वृष्टिप्रद लिंग की प्रतिष्ठा किया था। मेघ ने, बादलों ने। इस लिंग में सभी वृष्टि प्रदाता मेघ विराजित
रहते हैं, इस लिंग की महिमा से वर्षा होगी। यह लिंग प्रतिहारेश्वर लिंग के ईशान कोण में स्थित है। हे पार्वती, वासुदेव का वाक्य सुनकर देवगण महाकाल बन गए। जहाँ पर वह लिंग विराजित था, देवता वहां पहुंचकर उस लिंग का भक्तिपूर्वक दर्शन करने के पश्चात स्तवन करने लगे। है ना? देवता स्पष्ट क्या कर रहे हैं? देवता कह रहे हैं, हे महेश, अनंत मालाधारी तेज मूर्ति सौंदर्यशाली, आपको प्रणाम है। हे देव, आप ही योग वेद हैं। आप पिंगल जटा वाले अनंत ज्ञान दे ईश्वर मूर्ति, आपको प्रणाम है। हे देव, आप शुभ्र अट्ठासकारी शिखी चंडी शिखंडी शंकर पिनाकी अनंत भव्य त्रयंबक बहुरूप अचिंत्य मूर्ति योगीश्वर हैं, आपको अनेक प्रणाम है। हे देव, अनावृष्टि से यह जगत प्रपीड़ित होता है, आप उत्तम वृष्टि द्वारा शरणागत जनगण का पालन करिए। इस प्रकार से स्तव करने से इस लिंग से पाणव के अंगार के समान मेघगण निकले तथा गंभीर गर्जन से नभ को निनादित करने लगे। लिंग से मेघ निकले। तदंतर पारस्परिक वेग द्वारा एक दूसरे के साथ पृथ्वी पर वर्षा करने लगे। तब सब कुछ इनके आगे निष्प्रभ हो उठा, कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता। दशों दिशाओं में वर्षा के कारण अंधकार सा व्यक्त हो गया था। उस समय देवगण ने लिंग महात्म्य से संतुष्ट होकर अमृतवत प्रीति लाभ किया। उन मेघों द्वारा किए तमा का संहार करते हुए शीतल वायु बहने लगी। आकाशीय नक्षत्र विमल प्रभा युक्त होकर चंद्रमा की प्रदक्षिणा करने लगे। ग्रहगण अविग्रह युक्त हो गए। समुद्र भी प्रशांत रूप हो गया। महर्षियों का शोक समाप्त हो गया। गंधर्वगण उत्तम स्वर्ग में गायन करने लगे। लिंग के प्रभाव के द्वारा पुनः सृष्टि शय्या आदि होने लगी, शस्य होने लगी। लिंग के प्रभाव से पुनः वर्षा होने लगी और पुनः सृष्टि ठीक हो गई। उस समय देवताओं ने उस लिंग की अर्चना के पश्चात उस लिंग के दर्शन से प्रसन्न होकर उसका नामांकरण किया तथा मेघनाथेश्वर ऐसा रखा। हे प्रिय, मैंने तुमसे मेघनाथेश्वर लिंग का आख्यान कह दिया। इस लिंग के प्रभाव से भूतल पर मनुष्य कृतार्थ हो गए। इस लिंग के दर्शन मात्र से यथेष्टि वृष्टि होती है। लिंग को स्नान कराने वाला व्यक्ति सहस्त्र कोटि कल्प शतकोटि कल्प पर्यंत रुद्रलोक में महिमान्वित होता है। वे रुद्रलोक में पूजित होते हैं। हे पार्वती, जहाँ मेघनाथेश्वर लिंग का महात्म्य पढ़ा जाता है वहाँ अतिवृष्टि होती है। बोली मेघनाथेश्वर महादेव की जय। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः 24वें महादेव महालयेश्वर लिंग। ईश्वर कहते हैं, महाभागे, महालयेश्वर नामक 24वें लिंग का विवरण सुनो। हे देवी, तुमने पूर्व काल में मुझसे पूछा था कि हे देव, मैंने सुना है कि आप ही विशुद्ध सर्वत्रगामी महान आत्मा, आपने ब्रह्म से स्तंभ पर्यंत समस्त जगत का उत्पादन किया है। आप ही विश्व को धारण करते हैं तथा आप ही इस त्रैलोक में व्यक्त हैं। हे महेश्वर मुनिगण, आपको इस त्रिलोकी का कारण कहते हैं। हे देव, आप ही भूर्वादि समस्त त्रैलोक की सृष्टि करते हैं तथा अपने ही समग्र विश्व की सृष्टि की है। आप ही समग्र विश्व की उत्पत्ति होती है, आपसे ही, आप में ही यह प्रलीन हो जाता है। यह सहस्त्रों लोक उत्पन्न होकर आप में ही लीन होते हैं। देव दानव गंधर्व मुनिगण चारण तथा भोगी, इन सब की उत्पत्ति स्थिति तथा लय आप में ही होती है। हे देव, आप कहाँ स्थित होकर चराचर जगत की सृष्टि तथा संहार करते हैं? आप कृपा पूर्वक यह कहिए। हे देव, जहाँ आप इन भूभुआ आदि लोकों को निहित रखते हैं, वह रौद्र ग्रह रूपी महालय कहाँ अवस्थित है? हे देवी, पूर्व काल में जब तुमने एवं विधि जिज्ञासा किया था, तब मैंने उत्तर में तुमसे जो कुछ कहा था उसे एकाग्र चित्त होकर सुनो। तब मैंने कहा था, हे प्रिय, प्रलय काल में मैं पृथ्वी आदि भूत समूह को महाकाल वनस्थ स्थल महालय के एक देश में स्थान में धारण किए रहता हूँ। यह स्थान ब्रह्मलोक आदि से भी उत्तम गुण संपन्न तथा महाआनंदप्रद है। यह परम ब्रह्मात्मक लिंग भी विराजमान है। इस लिंग में चराचर धृत होता है। इससे ही ब्रह्मादि देवता तथा विष्णु अवस्थान करते हैं। हे देवी, लिंग में ही सब कुछ विराजमान है। इस लिंग से भी महामति महान आत्मा उत्पन्न हुए हैं। उन महान आत्मा से ही पंचभूतादि अहंकार विष्णु शंभु बुद्धि प्राज्ञ धृति ख्याति स्मृति लज्जा सरस्वती की उत्पत्ति होती है। इस लिंग के चतुर्दिक हाथ पैर आँख सिर तथा मुख विद्यमान हैं। इस लिंग के सर्वाधिक में श्रुति विराजित है। इसने ही समस्त जगत को घेर रखा है। उसमें ही प्राणीगण तथा प्राणियों के कारण पृथ्वी वायु आकाश जल तथा ज्योति प्रभृति सब कुछ प्रलीन हो जाते हैं। सब कुछ उसमें लिंग में प्रलीन हो जाता है।
स्थल जल आकाश चतुर्विद सृष्टि अर्थात अंडज स्वेदज उद्भिक्ष एवं चरायुज आदि सभी इसी लिंग में लिखित होता है। तपा कर्म पुण्य व्रत दान सत्व रजतम भी इस लिंग में लीन ही जन्म लेते हैं। अव्यक्त सूक्ष्म कारण सदात्मक परब्रह्म जो ज्योति रूप तथा सनातन हैं वे भी इस लिंग में उद्भूत होते हैं। इन सनातन से पिता ब्रह्म प्रजापति का भी जन्म होता है इसी लिंग से। विश्वेदेव आदित्य वसु अश्विनी कुमार द्वय यक्ष साध्य गण पिशाच गुह्यक पितर जल दिशाएं घौ पृथ्वी वायु अंतरिक्ष संवत्सर ऋतु मास पक्ष अहोरात्र तथा अन्य जो कुछ भी परिलक्षित होता है वह सब इसी लिंग में प्रलीन हो जाता है। तभी यह लिंग महालय नाम से तीनों लोकों में विख्यात है। यह लिंग मुक्तीश्वर देव के दक्षिण में विद्यमान है। जो व्यक्ति रुद्रमूर्ति महालय लिंग की पूजा करते हैं वह त्रैलोक में विजेता और कीर्तिवान होते हैं। भक्तिपूर्वक इस महालयेश्वर की पूजन करने पर समस्त देवगण सुपूजित हो जाते हैं। हे महाभागे, इसका कारण यह है कि देवता भी इनकी पूजन करते हैं। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। बोली महालयेश्वर महादेव की जय। 25वें महादेव पंचविंशोऽध्यायः। मुक्तीश्वर वर्णन। श्रीहर कहते हैं, हे पार्वती, जिनके दर्शन मात्र से तत्काल मुक्ति लाभ होता है उन 25वें लिंग मुक्तीश्वर देव का महात्म्य सुनो। हे देवी, पूर्वकालीन स्थानांतर कल्प में मुक्ति नामक एक ब्राह्मण श्रेष्ठ थे। वे शांत आत्मा तथा जितेंद्रिय थे। रम्य महाकाल वन में महाकाल के निकट मुक्तीश्वर लिंग स्थित है। इस मुक्ति लिंग की समीप आहार विजयी इन द्विजप्रवर ने 13 वर्ष तप किया था। एक दिन वे महातप नाशक महानदी शिप्रा के पास पहुँचे। उन्होंने स्नान तथा जप समाप्त करके वहाँ एक लाल आंखों वाले भीषण धनुषधारी व्याघ्र को देखा। उसने कहा, मैं इस वल्कल के लिए जो तुमने धारण किया है तुम्हारा वध करूँगा। जब उन विप्र ने ब्रह्मत्यारे व्याध का भयंकर वाक्य सुना तब वे भयभीत होकर नारायण का ध्यान करने लगे। जब व्याध ने अपने सामने विप्र के अंतर्हित हरि को देखा तब वह धनुष बाण वहीं छोड़कर कहने लगा। व्याध कहता है, हे ब्रह्मन, मैंने आपका वध करने की इच्छा किया था, तथापि अब आपको महाप्रभा युक्त देखकर मुझे ज्ञान हो गया। हे ब्रह्मन, मैंने अपने कुटुंब के पालनार्थ 1000 ब्राह्मण तथा 10,000 स्त्रियों का वध किया है। कुटुंब के पालनार्थ देखिए, 1000 ब्राह्मण 10,000 स्त्रियों का वध किया है, तथापि कभी भी मेरे चित्त पहले व्यथित नहीं हो सका था। आज आपको देखकर आपके पास तप करने की इच्छा हो रही है। उपदेश देकर मुझ पर कृपा करिए। व्याध का कथन सुनकर ब्राह्मण ने उस ब्रह्मज्ञाति पाप कर्मा जानकर कोई उत्तर नहीं दिया। तब वह व्याध वहाँ बैठ गया। तदंतर कुछ क्षण पश्चात वह स्नान करके वहाँ लौटा और ब्राह्मण के ही साथ मुक्तीश्वर लिंग का उसने दर्शन किया। हे देवी, व्याध ने सनातन लिंग का दर्शन किया था। दर्शन करने मात्र से तत्क्षण वह व्याध दिव्य देह होकर लिंग में लयीभूत हो गया। हे वराणे, तब से विप्र आश्चर्यजनक मुक्ति प्रसंग देखकर विचार करने लगे। यह व्याध पापी तथा समाधि रहित होकर भी मुक्ति पा गया। मैंने तो परम दुष्कर तप का आचरण किया है, तथापि ऐसा दिव्य देह तथा मुक्ति लाभ नहीं कर सका। यह विचार करने के पश्चात वैराग्य के कारण वे ब्राह्मण जल में जाकर विलुप्त तप करने लगे। एक बार एक भूखा व्याघ्र वहाँ जल पीने के लिए आया। उसने विप्र को देखकर उनका वध करने का प्रयत्न भी किया। व्याघ्र उस जल में स्थित ब्राह्मण को जैसे ही पकड़ने आया तभी ब्राह्मण ने नमो नारायणाय मंत्र का उच्चारण किया। व्याघ्र इस मंत्र को सुनते ही तत्काल मृत हो गया और तदंतर वह दिव्य वस्त्रधारी दिव्य आभरण भूषित एक रमणीय पुरुष मूर्ति धारण करके कहने लगा, हे द्विजप्रवर, आज मैं आपकी कृपा द्वारा शाप मुक्त हो गया हूँ। व्याघ्र कह रहा है, अब मैं उस अनामय लोक जा रहा हूँ जहाँ सनातन विष्णु विराजमान है। उस पुरुष का वचन सुनकर ब्राह्मण ने उनसे पूछा, हे पुरुष सर्व, तुम कौन हो? तब उस पुरुष ने कहा, मैं पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ राजा था। मेरा नाम दीर्घबाहु था और मैं प्रतापी एवं स्वधर्म विशारद था। मैं वेद विविध शास्त्र तथा शुभाशुभ समस्त विषयों से अवगत था। आप मुझे सर्वज्ञ जाने। मेरी यह धारणा थी कि मुझे ब्राह्मण का कोई काम नहीं है। ब्राह्मण अत्यंत व्यर्थ वस्तु है। इस पर सभी ब्राह्मणों ने क्रोध युक्त होकर मुझे शाप दिया था कि तुम दुराधर्ष क्रूर व्याघ्र हो जाओ। ब्राह्मणों ने शाप दे दिया था। मैं ब्राह्मण का अपमान करने के कारण भयानक मांसाहारी व्याघ्र हो गया। इस प्रकार काल विपर्यय हो गया। इसीलिए ब्राह्मण का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, है ना। हे मुनिवर, मैंने वेदज्ञ ब्राह्मणों से यह
दुर्दर्श शाप पाकर उनको प्रणाम किया था तथा उनको प्रसन्न करके गदगद वाणी से प्रार्थना करने लगा। इसी कारण मैं धीमान ब्राह्मणों के भाग्य तथा उनके तेज को जानता हूँ। उन्होंने क्रोध द्वारा सागर जल को लवणाक्त करके समाप्त कर दिया था। अगस्त महर्षि अगस्त ने भी तो समस्त सागर का पानी जल पी लिया था, उसी की बात बता रहे हैं। उनकी क्रोधाग्नि आज भी कंड में विराजित है, उपशांत नहीं हो सकी। महर्षि अगस्त ने क्रूर महासुर वतापी को अपने उदर में पचा लिया। भृगु ने अग्नि को सर्वभक्ष तथा गौतम ने इंद्र को सहस्त्र भगयुक्त कर दिया था। दुष्टर ब्रह्म शाप के कारण केशव को 10 अवतार 10 जन्म लेना पड़ा, है ना। ब्राह्मण के शाप के कारण ही तो विष्णु का अवतार लेना पड़ा। बालखिल्य ऋषियों ने प्रसन्न होकर गणु को उत्पन्न किया था। अच्छा, बालखिल्य ऋषियों ने। महात्मा अवचयन ने इंद्र के वज्र को प्रतिहत करके देववैद अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बना दिया। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से कर्तिवीर्य अर्जुन ने परम दुर्लभ सहस्त्र बाहुत्व प्राप्त किया था। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से ही कीर्तिवीर जो अर्जुन थे, जो सहस्त्र बाहु हो गए थे, उन्होंने सहस्त्र बाहु दत्तात्रेय जी की कृपा से प्राप्त किया था। पूर्व काल में इंद्रादि देवता महर्षि वशिष्ठ द्वारा बचाए गए थे। सुख कीर्ति आयु यश बल लोक लोकेश्वरत्व आदि सब ब्राह्मणों द्वारा प्राप्त होता है। यही सोम के अधिकारी तथा सुख दुख के ईश्वर हैं। ये प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मण क्रोधित होकर जगत को भस्म कर देते हैं। इनका अनेक प्रभाव सुना गया है। इनका क्रोध अतीव भयंकर है। वह साध्य प्रलयाकार तथापि क्षणस्थायी होता है। मैंने इनके ही क्रोध द्वारा नरक यातना भोगा है। क्रोध से ही श्री की, मत्सरता की से धन तथा मान की, अपमान से विद्या की और प्रमाद से अपनी रक्षा करनी चाहिए। मैंने राजगरों से गर्वित होकर अज्ञानता महत पाप किया था। हे विप्रगण, मैं आपकी शरण लेता हूँ, आप मुझे क्षमा करें। मेरी प्रार्थना से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने मुझसे कहा, जब तुम्हारे समक्ष षष्ठान्न कालिक अर्थात 3 दिन अर्थात 3 समय में मात्र एक बार भोजन करने वाला उपस्थित होगा, तब हे राजन, तुम कुछ समय हेतु मांस भक्षी हो जाओगे। जब तुम्हारे सामने कोई ऐसा उपस्थित होगा जो 3 समय में एक ही बार भोजन करे, तब तुम मांस भक्षी हो जाओगे। जब शिप्रा जल में स्नान एक द्विज प्रवर जल में ही नमो नारायणाय मंत्र का उच्चारण करेंगे, तब तुम उनको पकड़ने का उपक्रम करने पर इस योनि से मुक्त हो जाओगे। इसी कारण मैं आप द्वारा उच्चारित नमो नारायणाय मंत्र सुनते ही व्याघ्रत्व से मुक्त होकर आपकी कृपा से दिव्य देह प्राप्त कर सका हूँ। हे भगवान, मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया। अब आपकी जो अभिलाषा हो, हृदय में जो कुछ संदेह हो, वह सब आप मुझसे कहकर वर लीजिए। मैं आपकी सभी अभिलाषा को पूर्ण करूँगा। मैं आपको तपस्या विषयक उपदेश करके कुछ लाभ करने की इच्छा करता हूँ। उन द्विज सत्तम ने राजा का यह वाक्य सुनकर प्रसन्न अंतःकरण से प्रफुल्लित मुख मुद्रा से कहा, आज मेरा ज्ञान तप जीवा तथा नेत्र सफल हो गया। हे तपस्वी प्रवर, आप अब तुम्हारा पूर्व शरीरगत व्याघ्र रूप नष्ट हो गया है तथा तुमको सनातन ब्रह्म रूप का लाभ हो गया है। यदि तुम्हारी इच्छा मेरे ऊपर कृपा करने की है, तब मैं मुक्ति कारण सुनना चाहता हूँ। मेरे हृदय में संदेह उपस्थित हो गया है। मैंने 13 वर्ष तक योगाभ्यास किया, परंतु आश्चर्य है कि मुझे मुक्ति लाभ नहीं हो सकी। 13 वर्ष तक मैंने योगाभ्यास किया। किस प्रकार से मुक्ति चाहने वालों को मुक्ति मिलती है? पूर्व काल में एक व्याघ्र मेरे देखते देखते मुक्त हो गया, तभी मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो गया था। तुम रहस्य को बताकर मेरा संशय दूर कर दो। ब्राह्मण का वाक्य सुनकर वह दिव्य पुरुष कहने लगा, मैं परम गुह्य मुक्ति लक्षण कहता हूँ। हे मुनिवर, आप शीघ्र ही महादेव की उपासना करिए, दुर्लभ मुक्ति प्राप्त होगी। पुराणों में तथा विद्वानों ने कहा है। हे विप्र, आप इसे अन्यथा मन से सुनिए। श्रवण से निश्चित रूपेण मुक्ति लाभ होता है। जब विप्र ने मुझे शाप दिया था, तब मैंने उनको प्रसन्न किया था। तब उन्होंने कहा था, हे राजन, तुमको मुक्ति मिलेगी। एक मुक्ति कामी ब्राह्मण सत्तम महाकाल वन में मुक्ति विषयक प्रश्न करेंगे, तब उनसे मुक्तीश्वर लिंग की बात कहना। इससे तुमको तथा उसे दोनों को मुक्ति मिलेगी। स्वयं विधाता की वाणी ही पूर्वजन्म में कृतकर्म देही को नहीं छोड़ता। इस प्रकार उन ब्राह्मज्ञ विप्र ने राजा का वाक्य सुना। तदंतर वे जल से निकले तथा कहने लगे, हे राजन, तुम भाग्यवशात यहाँ आए हो तथा भाग्यता ही तुम्हारे साथ मेरा मिलन हो सका। ऐसे मुक्ति प्रदर्शक लोग इस संसार में बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम जो
आपको मुमुक्षुत्वा की राह में मार्ग में ले जाएं, जो आपको मोक्ष के बारे में बताएं, वो बहुत कम लोग हैं। और सारा सांसारिक क्रिया आदि समस्त ऐश्वर्य से आपको परिपूर्ण करने वाले मिलेंगे। हे देवी, यह बात कहते हुए ब्राह्मण तथा राजा दोनों मुक्तीश्वर के पास पहुँचे। लिंग दर्शन करते ही वे दोनों उसी में लीन हो गए। लिंग का दर्शन करते ही उसी में लीन हो गए। हे देवी, यह मैंने तुमसे मुक्ति लिंग का महात्म वर्णन किया। इसके स्पर्श से मुक्ति निश्चित है, इसमें अन्यथा नहीं है। जो मनुष्य भक्ति भाव से मुक्तीश्वर लिंग की अर्चना करते हैं, वे पाप युक्त होकर भी परम गति लाभ करते हैं। हे मूढ़ो, तप दान नियम का क्या लाभ है? मुक्तिदायक मुक्तीश्वर का दर्शन करो। हे विशालाक्षी, देवता असुर महर्षि आदि कोई भी मेरे इस लिंग को रूप को नहीं जानते। साक्षात प्रजापति भी मेरे रूप को नहीं जानते। अन्य देवगण तथा मुनिगण की बात ही क्या कहूँ। हे यशस्विनी, यह जो मेरा लिंग रूप दिखलाई दे रहा है, इसी का शुक आदि मुनिगण देवगण ध्यान करते हैं। हे देवी, अनेक पुण्य फल से उन अनेक जन्मों में शुद्ध हो गए मुनिगण मेरे मुक्तिदायक लिंग देह में प्रविष्ट होते हैं। इति पंचविंशोऽध्यायः। बोले मुक्तीश्वर महादेव की जय। अब षड्विंशो अध्याय है ना, 26वां अध्याय, जो सोमेश्वर महादेव। ईश्वर कहते हैं, हे देवी, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य निष्कलंक हो जाता है, मैं उस 26वें लिंग सोमेश्वर का महात्म वर्णन कहता हूँ। सुनो हे देवी, वराह कल्प में ब्रह्मा के मानस पुत्र महाभाग अत्रि प्रजापति थे। उनके पुत्र थे सोम तथा दक्ष। दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, उनको दक्षायणी कहा गया था। ये सभी सोम की पत्नियां थीं। इनमें रोहिणी सबसे श्रेष्ठ थी। सोम अन्य 26 पत्नियों की उपेक्षा करके रोहिणी को ही अधिक चाहते थे। तब सभी बाकी दक्ष कन्याओं ने यह वृत्तांत दक्ष से कहा। दक्ष ने इस बात से सोम को रोका, लेकिन सोम ने दक्ष का कथन नहीं माना। इस पर दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम शीघ्र ही अंतर्हित हो जाओ। इससे चंद्र अंतर्हित हो गए। चंद्र ने भी दक्ष को श्राप दिया कि तुम भी वही हो जाओ। दक्ष ने इस श्राप से जलीय देह प्राप्त किया और वे प्राचेतस ब्रह्मपुत्र कहे गए। तब चंद्रमा दक्ष के श्राप के द्वारा कारण अंतर्हित हो गए। तब देवगण, नाग, यक्ष तथा गंधर्व गण पितरों के साथ वैराज ब्रह्म सदन में पहुँचे। देवगण ने ब्रह्मा को पुनः पुनः प्रणाम करके कहा, हे भगवन, आप समस्त भूत समूह के आदिकर्ता तथा स्वयंभू हैं। आप ही हाव्य काव्य के स्प्रष्टा हैं। हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। आप शरणागतों की रक्षा करिए। देवदेव प्रजापति ने समस्त देवताओं के कथन से अवगत होकर अपनी वाणी रूप जलधारा से उनका सिंचन किया तथा उन सबको आश्वस्त करते हुए कहा, हे देवताओं, चंद्र अवश्य अपना कर्म फल भोग करेंगे। भगवान विष्णु उसके शाप का अंत करेंगे। यह सुनकर देवता शरण विष्णु की शरण में गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा के साथ सभी जनार्दन का स्तव करने लगे। हे देवदेव, विश्वभावन ऋषिकेश, महापुरुष पूर्वज्ञ नारायण जगन्नाथ, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। हम आपके शरणागत हैं। हम हमारे परम ध्येय रूप परम गुरु तथा परम देवता हैं। हे जनार्दन, दक्ष के शाप के कारण चंद्रमा अंतर्हित हो गए हैं। हे देव, सोम के अभाव में सभी औषधि नष्ट हो रही है। देवताओं का वचन सुनकर विष्णु कहने लगे। विष्णु कहते हैं, हे देवताओं, भय त्याग दो। मैं तुम लोगों को अभय देता हूँ। मैं निसंदेह चंद्र को ले आऊँगा। भगवान विष्णु ने यह कहकर देवगण को विदा करके तत्काल सोम का स्मरण किया, तथापि सोम नहीं आए। तब जनार्दन ने क्रोधित होकर ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, देवता तथा असुरों से मिलकर कलशोदग्ध कलश समुद्र का मंथन। इससे पुनः चंद्र जन्म होगा। साथ ही अमृत तथा विविध रत्न की भी प्राप्ति होगी। देवताओं ने जनार्दन का यह कथन सुनकर मंदर को मथनी बनाया, वासुकी को रस्सी बनाया, समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। हे देवी, तब देवगण पुनः सोम के लिए समुद्र मंथन करने लगे। दानवगण ने प्रबल ईर्ष्या के कारण वासुकी को मुख की ओर पकड़ा। देवगण वासुकी की पूंछ की ओर थे। इस प्रकार नारायण ने वासुकी को पूंछ से उठाकर उसे फेंक दिया, रस्सी के रूप में स्थापित किया। समुद्र के मंथन द्वारा महाशब्द उत्थित होने लगा। उस समय नाना जलचरगण इस महापर्वत के घूमने से सहस्त्रों की संख्या में पिसकर विलीन होने लगे। केशव विष्णु के प्रयत्न से इस प्रकार से सागर मंथन होने लगा। इससे प्रसन्नतात्मा शीतांशु सोम प्रादुर्भूत हो उठे। देवता, मनुष्य, पितर, वृक्ष, औषधि ने उनका अवलंबन किया। चंद्रमा को समुत्पन्न देखकर भगवान केशव ने कहा, हे चंद्रमा, तुम प्रजा पालन करो।
तुम ही इस जगत में ज्येष्ठ होगे, है ना। वासुदेव के यह कहने पर शशि ने प्रजापालन आरंभ कर दिया। पूर्व विनष्ट सोम ने इस समय गहन वन में प्रवेश किया था। तभी देवर्षि नारद ने उनसे समस्त वृतांत कहा। देवर्षि का वाक्य सुनकर दक्ष शापग्रस्त सोम अत्यंत दुखी हो उठे। उन्होंने परमेष्टि ब्रह्मा की शरण लिया। वे ब्रह्मा के पास आए तथा गदगद कंठ से ब्रह्मा से सब निवेदन किया। यह सुनकर ब्रह्मा ने उनसे कहा, तुम मेरे प्रथम पुत्र हो, तुम निवेदित शशि द्वारा पीड़ित किए गए हो, लेकिन मैं क्या करूं। विष्णु ने उस चंद्रमा को दृढ़ क्षमता प्रदान किया है। जो भी हो, मैं जनार्दन के यहाँ जाता हूँ। है ना। जब ये नया चंद्रमा जन्म ले लिए तो पुराने वाले भी आए। यह कह के विष्णु के पास को देखकर कहा, हे जगन्नाथ, आपके आदेश से इस पहले चंद्र का मैंने सृजन किया था। अब यह नवीन चंद्र द्वारा पीड़ित हो रहा है। जो पुराना चंद्रमा थे वो नवीन चंद्रमा के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं। तब वासुदेव ने भी ब्रह्मा से प्रथम चंद्र संबंधित समस्त वृतांत का वर्णन कर दिया। लेकिन ब्रह्मा ने भी पूर्व वाले चंद्र के निमित्त हाथ जोड़कर सभी लोगों द्वारा नमस्कृत विष्णु को प्रणाम करने के पश्चात स्तवन प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने भी पूर्व वाले चंद्रमा को लेकर के विष्णु जी से स्तव कर रहे हैं। यथा, हे कृष्ण, विष्णु, जिष्णु, वामन, गोविंद, अनंत, अच्युत, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। हे गोविंद, महानुभाव, विष्णु, पद्मनाभ, सबके आदि गदाधरेश विश्वेश्वर विश्वमूर्ति, आपको बारंबार जय हो। ब्रह्मा द्वारा यह स्तव किए जाने पर भगवान विष्णु ने समीपस्थ सोम से कहा, हे सोम, महाकालवन नामक उत्तम वन में जाओ। वहाँ मुक्तीश्वर लिंग की उत्तर दिशा में कांतिकर लिंग स्थित है। यत्न पूर्वक तुम उनकी आराधना करो, वे तुमको देह प्रदान करेंगे। हे देवी, हे सुरवते, जब ब्रह्मा तथा वासुदेव ने यह कहा तब सोम महाकाल वन में गए तथा लिंग के दर्शन के पश्चात इस स्तोत्र से लिंग का स्तवन करने लगे। चंद्रमा कहते हैं, हे देवादिदेव, त्रिनेत्र महात्मा, रक्त पिंगल नेत्रों वाले जटा मुकुटधारी, भूत वेताल तुष्ट, महादेव शूलिन, भीमाट्टहास युक्त, कपर्दी, स्थाणु, पूषा के दांतों के विनाशक, अंधक नाशक, उत्तम कैलाशवासी सर्वदेव, आपको प्रणाम है। हे विकराल, ऊर्ध्वकेश, भैरव, अग्निज्वालकारक, कलिधर्म विनाशक, दारुवन ध्वंसकारी, तिग्मशूली, भोगींद्र को कंठ सूत्र धारण करने वाले, नाग कंकड़धारी, हाथों में प्रचंड दंड धारण करने वाले, बड़वाग्नि मुख वेदांत वेद्य, यज्ञ मूर्ति, आपको प्रणाम है। हे दक्ष यज्ञ विनाशक, जगत भयंकर विश्वेश्वर देव, स्थूल सूक्ष्म शंभु, कपर्दी कराल सर्वद, आपको प्रणाम है। चंद्र के द्वारा इस प्रकार से स्तव किए जाने पर लिंग रूपी महादेव ने उन पर प्रसन्न होकर कहा, हे सोम, मैं तुम्हारे स्तव से तुम पर प्रसन्न हो गया। तुम्हारी जो इच्छा हो कहो, जो तुम्हारी इच्छा होगी वैसा ही मैं करूँगा। यह सुनकर सोम ने कहा, यदि आप मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं तब मुझे कांति मूर्ति तथा रूप प्रदान करिए तथा मुझे मेरे पद पर स्थापित करिए। यह सुनकर लिंग ने कहा, ऐसा ही हो। इस प्रकार का वर पाकर द्विजराज चंद्रमा उसी क्षण निशानात हो गए, वे रजनीचर हो गए। हे महेश्वरी, सोम ने इस लिंग की आराधना किया था, इसलिए तीनों लोकों में यह लिंग सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो सोमेश्वर की आराधना करते हैं वे पवित्र होकर परम पद लाभ करते हैं। जो मानव भक्ति पूर्वक सोमेश्वर लिंग का दर्शन करते हैं वे जन्म जनित दुख से छुटकारा पाकर मुझ में लीन हो जाते हैं। जो सोमेश्वर लिंग का दर्शन अथवा पूजन नहीं करते वे तो पशु स्वरूप हैं, उनके जीवन का क्या प्रयोजन। जन्म रोग से भयावह इस महाघोर संसार में एकमात्र सोमेश्वर ही पूज्य हैं। ये कुष्ठ रोग नाशक हैं। जो व्यक्ति लोकाधार सोमेश्वर की पूजा करते हैं वे परम गति लाभ करते हैं। जो इनकी पूजा करते हैं वही लोक में सुकृत हैं, वही अपने कुल को अलंकृत करने वाले हैं। हे प्रिय, जो मानव एक बार भी बेलपत्र से सोमेश्वर की पूजा करता है वह इस संसार में सभी भोगों को भोगकर मुक्त निरांकत होकर मेरे लोक में चिरकाल निवास करता है। जो मानव स्वर्ण पुष्प से इनकी अर्चना करता है वह परम गति का लाभ करता है। हे देवी, मैंने तुमसे सोमेश्वर लिंग का पापनाशक विवरण कहा, अब अनर्केश्वर लिंग का महात्म्य सुनो। अथ षड्विंशोऽध्यायः। बोली सोमेश्वर महादेव की जय। महादेव महादेव महादेव। हम लोगों ने आज सोमेश्वर महादेव का समस्त हो गया, 6 महादेवों का हमने आज अध्ययन किया
और इसी प्रकार आगे भी करते रहेंगे। 27वां अध्याय आगे भी सारे 84 महादेवों की यात्रा में बने रहिए। तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।